भगवान जगन्नाथ रोजाना समुद्र के किनारे घूमने को जाते, वहां पर माधव दास जी का भी रोजाना आना होता। माधव दास एक दिन कृष्ण माधव दास को बोले, हमारे मित्र बनोगे? माधव दास ने कहा, प्रभु हम तो आपके चेले बने रहे, भगत बने रहे तो ही ठीक है। भगवान रो पड़े। उनको रोने में तो देर लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि नदी बिल्कुल पलक के ऊपर ही बह रही है। माधव दास ने कहा, क्यों रो रहे हो? कहा, हमारा श्री दामा तोष मधुमंगल सगरे वृंदावन रह गए, मित्रों के बिना यहाँ अच्छा लगता नहीं है। हमने सोचा कि तुम हमसे दोस्ती मित्रता कर लोगे, तुमने भी मना कर दिया। माधव दास ने कहा, तो तुम रो मत, हम तुमसे मित्रता कर लेते हैं। तो माधव दास मित्र बन गए कन्हैया के। कहा, अब क्या करना है? कहा, आज आम खाने का मन कर रहा है तो बगीचे में, राजा के बगीचे में आम खाने के लिए चलना है। सो माधव दास और कन्हैया दोनों के दोनों वहां पहुंच गए। चपलता कृष्ण की, और कहा कि मेरे कंधे पर माधव दास खड़े होकर इस पेड़ के ऊपर जाकर के चढ़ जाओ और ऊपर से पके पके आम तोड़ करके नीचे डाल दो। बेचारा माधव दास पहली बार चक्कर में फंसा, चढ़ गया बाबा ऊपर जा करके, और जैसे ही पेड़ से उन्होंने वो तोड़े और नीचे डाले तो भगवान के कंधे पर गिरा। भगवान ने कहा, मर गया मर गया मर गया मर गया। सो अंदर से माली आया। माली जैसे ही डंडा लेकर के आया तो भगवान तो वहां से लापता हो गए। बेचारा माधव दास पकड़ा गया बाबा। पकड़ लिया माली ने, खूब तो डंडे बजाए पहले, और फिर पकड़ करके घसीट करके राजा की तरफ लेकर के माली चला। चोरी करते हो। राजा हाथी पर बैठ के सड़क से निकल रहा था, उसने देखा ये गुरुजी कैसे पिट रहे हैं। उसने महावत को कहा, हाथी रोको। नीचे उतर के आया राजा, कहा, गुरुजी तुम ये बंधे कैसे पड़े हो? कहा, पूछो ही मत। कहा, नहीं बताना पड़ेगा, क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ प्रभु को आम खाने की जरूरत पड़ी, क्या करें, हम दोनों चले आए और वो तो यहाँ से भाग गए, और मुझे दुख इस बात का है कि मैं उन्हें आम नहीं खिला पाया। डंडे खूब पड़े हैं, पकड़े गए। चोरी भी हम तो भगवान के लिए कर रहे थे। राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा रो पड़ा और कहा, भगवान आम खाने के लिए बगीचे आए? मैं आज से ये रजिस्ट्री ही भगवान के नाम कर देता हूं, बगीचा ही है उनका हुआ। रजिस्ट्री के कागज माधव दास को दे दिए। माधव दास बगल में लगा करके कागज लाए। कन्हैया ने कहा, आम कहाँ है? तो माधव दास ने कहा, ठुकाई भी बहुत भाई, प्रभु खूब मार पड़ी है, लेकिन हम आपको आम नहीं खिला पाए, उसका हमें कष्ट भारी है, इसलिए भगवान आज पूरा बगीचा ही तुम्हारे नाम करके ले आए हैं, ये संभालो। तब से लेकर वह बगीचा आज भी मेरे भगवान का है। प्रभु की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। अभी दौड़ो दौड़ो भागो भागा जाए, हाथ नहीं है आए। अरे इनकी तो लीला बड़ी अद्भुत है। कितना इनसे वहाँ के बंदर भालू कीट पतंगे सब उनको कितना स्नेह करते हैं। उनका नाम ही कृष्ण रखा गया, इसलिए नाम कृष्ण रखा गया है। ये सबको अपनी तरफ खींच लेता है। कोई धोखे से भी वृंदावन चला जाए, धोखे से भी चला जाए तो वृंदावन का हो जाएगा। हम तो धोखे से ही तो चले आए थे वृंदावन। वृंदावन की माटी में इतना आकर्षण है, इतना खिंचाव है कि माटी छोड़ती नहीं है।